हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस। दोस्तों, 15% अनाउंसमेंट की ऑलमोस्ट कैलकुलेशन आप सीख गए होंगे, बट मेरे को बार बार कमेंट बॉक्स में एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप तीनों फैक्टर लगाते हुए एक प्रपोज फिक्सेशन करके बताने की कोशिश करें। तो मैं आज के इस वीडियो में तीनों फैक्टर 2.25, 2.59 और 15% अनाउंसमेंट लेकर कैलकुलेशन करने की कोशिश करूंगा। ये फिक्सेशन मैं ले रहा हूँ एक एक 16 के बाद जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रेगुलर हुए हैं उनकी फिक्सेशन कैसे होगी। देखिए, ये जो इंस्ट्रक्शन थी 10/2/2022 को निकली है, जिसमें 5 पॉइंट दे रखे हैं और इसी में बताया गया कि 15% अनाउंसमेंट की कैलकुलेशन कैसे होगी। अगर आप 2.25 और 2.59 से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें, वहाँ पे आपको मैक्सिमम अपडेट मिल सकते हैं। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो एक एक 16 के बाद रेगुलर हुए उनकी फिक्सेशन कैसे होगी। देखिए, उनके पास एक ऑप्शन है, वो चाहें तो डेट ऑफ रेगुलराइजेशन से भी ऑप्ट कर सकते हैं इस नए पे रिवीजन को, और अगर वो चाहें तो 2 साल बाद जब उनको अनाउंस्ड ग्रेड पे और हायर ग्रेड पे वगैरह मिला तो उस डेट से भी ऑप्ट कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, ये बार बार एक क्वेरी आ रही है कि क्या सर हम प्रमोशन से भी ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, आप प्रमोशन से भी ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक ये आ रहा है कि क्या हम प्लेसमेंट पे, अगर जैसे क्लर्क से जब जूनियर असिस्टेंट प्लेसमेंट होती है तो क्या हम जब जूनियर असिस्टेंट बनते हैं तब हम इसको ऑप्ट कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि ये जो 10 फरवरी 2022 की जो नोटिफिकेशन है उसके पैरा 3 में ये बताया गया है कि अगर प्रमोशन होती है तो प्रमोशन पे हम न्यू पे स्ट्रक्चर को स्विच ओवर कर सकते हैं। मींस प्लेसमेंट की बात नहीं है, तो जहां बात नहीं होती है तो वहां पे हम इसको ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ एक जेबीटी का। जेबीटी ये मेरे ब्रदर हैं। मैं तीनों मेथड से कैलकुलेशन करके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा फैक्टर इनके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। देखिए, ये इनकी अपॉइंटमेंट हुई है 7 अक्टूबर 2019 को रेगुलर अपॉइंटमेंट हुई। तो अब जब ये 7 दिसंबर 2019 को रेगुलर हुए तो ये जेबीटी हैं, तो इनको 1910 और 3000 इनका ग्रेड पे था, और 7/10/2021 को इनको मिला 10/300 और 4200 ग्रेड पे। अब मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूँ कि अगर ये चाहते हैं कि डेट ऑफ रेगुलर ज्वाइनिंग मींस 7/10/2019 से अगर फिक्सेशन करना चाहते हैं तो कैसे फिक्सेशन होगी। देखिए, 7/10/2019 को इनको मिला 910 प्लस 3000 रुपये मीन्स 910 रुपये। बट जब हम फिक्सेशन करेंगे तो इनको इनिशियल स्टार्ट हमें देना पड़ेगा जेबीटी को। तो जेबीटी का जो इनिशियल स्टार्ट है वो है 11,470 रुपये, और 11,470 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.59 के फैक्टर से, और ये बन जाता है 29,707 रुपये। ये जो 29,707 है इसको हम क्या करेंगे, 3,000 के लेवल के नीचे देखेंगे तो ये बन रहा है 30,600 रुपया। तो इसी तरह 1/10/20 को इनकी इंक्रीमेंट लगेगी 31,500, 1/10/21 को 32,400, और इसी तरह जो है निचला सेल हम देखते चलेंगे और इनकी फिक्सेशन होती चलेगी। ये तो था पहला फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर लेता हूँ कि ये चाहते हैं कि मैं 2 साल बाद जब इनको 10/300 और 4200 मीन्स अनाउंस ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर मिला इनको, तो उस डेट से ये फिक्सेशन कराना चाहते हैं, तो इनको फैक्टर लगेगा 2.25 का। अब 2.25 का फैक्टर कैसे लगाएंगे हम ये देखेंगे। देखिए, 7/10/2021 को इनको मिल रहा था 10/300 प्लस 4200 मीन्स 14,500 रुपया। तो 14,500 को हम गुना करेंगे 2.25 के फैक्टर से, तो ये बन जाता है 32,625 रुपये। अब 32,625 रुपये को हम फिर वही फिटमेंट टेबल का जो ग्रेड पे लेवल है 3,000 उसके नीचे देखेंगे, तो वहाँ 32,625 नहीं है तो हम देखेंगे 33,400 रुपये पे। तो 33,400 फिक्सेशन हो जाएगी इनकी 7/10/2021 को, और इसमें डीएनआई रहेगी 1/10/22 को। अब मैं तीसरी ऑप्शन में ले रहा हूँ कि 15% अनाउंसमेंट, अगर अनाउंसमेंट ये लेते हैं तो कौन सी बेनिफिशियल रहेगी। अगर इनकी करता हूँ फिक्सेशन 15% अनाउंसमेंट से 7/10/2019 जिस दिन ये रेगुलर हुए थे, तो ये बेनिफिशियल नहीं रहेगी, क्योंकि 7810 को हम 113% डीए ऐड करेंगे, तो जो भी एक फिगर आएगा उसमें हम 15% अनाउंसमेंट लेके, तब तो ये बहुत कम आ रही है, मीन्स ये बेनिफिशियल नहीं है, तो इसको मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं लूँगा।
अब ये देखिए, अब मैं दूसरा तरीका ले रहा हूँ कि अगर ये ऑप्ट करते हैं 7/10/2021 से, तो 7/10/2021 पे अगर 2 साल बाद ये ऑप्ट करते हैं 15% एनहांसमेंट का, तो इनका बेसिक पे जो बन जाता है, ये देखिए, 7/10/2021 को अगर ये लेते हैं तो ये बन जाता है 14,500। 14,500 को जो डीए है 113% है, तो वो बन जाता है 16,385 रुपये। और टोटल इसको 14,500 और 16,385 को हम ऐड कर देंगे, ये बन जा रहा है 30,885 रुपये। अब 30,885 का 15% हम लेंगे तो वो बना 4,633 रुपये। और 30,885 और 4,633 रुपये को जब मैं ऐड कर देता हूँ तो ये बनेगा 35,518 रुपये। 35,518 रुपये को हम देखेंगे 3,000 ग्रेड पे के नीचे, तो ये आ रहा है 35,518 नहीं है तो वहाँ पे है 36,500। मीन्स अब 7/10/2021 को अगर थर्ड ऑप्शन 15% अनाउंसमेंट लेते हैं ये, तो इनकी फिक्सेशन हो जाएगी 36,500। अब मैं फिर वही अब मैं इनकी प्रपोज फिक्सेशन करने की कोशिश करूँगा। अब मैंने एक कंपैरिजन करने की कोशिश की है 7/10/2021 को। ये जो एक्चुअली ड्रॉ कर रहे थे ये कर रहे हैं 40,600 रुपया। अब अगर ये फैक्टर 2.25 से करते हैं तो इनका जो बेसिक पे बन बन रही है वो बन रही है 43,754 रुपये। अगर 2.25 का फैक्टर लेते हैं तो इनकी जो सैलरी बन रही है वो बन रही है 42,444 रुपये। और अगर फैक्टर 15% लेते हैं वो भी अगर 2 साल बाद, तो इनकी बनेगी 47,815 रुपये। अब देखिए, ये जो थी सैलरी में, मुझे लगता है कि अगर ये 2 साल बाद 15% अनाउंसमेंट का फैक्टर लेते हैं तो इनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। बट अब फिर वही बात आती है कि एरियर कितना बनेगा, ये तो कैलकुलेशन आपको अपने आप करनी पड़ेगी कि एरियर में कितना नुकसान हो रहा है। और क्योंकि अगर आप 15% अनाउंसमेंट लेते हैं तो फिर आपको एरियर नहीं मिलेगा। और 2.25 या 2.59 लेते हैं तो आपको एरियर मिल सकता है। बट मुझे लगता है कि क्योंकि इनकी अभी काफ़ी लंबी सर्विस है, तो इनको ज़्यादा एरियर पे ना जाते हुए 15% अनाउंसमेंट पे अगर ये जाते हैं तो इनको सीधा 7,000 रुपये के करीब जो इनको एक बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि हर कैटेगरी की अपलोड करूँ, बट ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आप लोग कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। तभी ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊँ। एक अभी भी क्वेरी आ रही है कि प्रमोशन पे फिक्सेशन कैसे होगी। अगर हम प्रमोशन पे फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन से कोई ऑप्ट करना चाहता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँ। और मैं कुछ एक कैटेगरी की फिक्सेशन करने की कोशिश करूँगा। अभी टीजीटी का मैं देख रहा था तो उनके लिए 15% अनाउंसमेंट बेनिफिशियल नहीं रह रही है, उनको फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही बेनिफिशियल है। तो कोशिश करूँगा मैं इस तरह की वीडियो आपके साथ अपडेट करने की। तो प्लीज़ मेरा आपसे अनुरोध है कि लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंचता रहे। इसी तरह की वीडियो अपडेट करता रहूँगा। कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।